अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन तो आपने पढ़ लिया होगा, प्राइम न्यूज में आज उसी पर बात करते हैं। जी हाँ, भक्तों का मामला यह है, या भक्त तो खैर अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो बुरे भक्त हैं उन्हें अंधभक्त कहा जाता है। जो अंधे होते हैं, जिन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती है, उन्हें अंधभक्त कहा जाता है। या फिर दूसरी ज़बान में उन्हें गोबर भक्त भी कहा जाता है, जिन्होंने पूरे मुल्क में गंदगी फैला दी है, नफ़रतों की गंदगी जिन्होंने फैलाई है, उन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है, गोबर भक्त भी कहा जाता है। और अब ये पूरा समाज बन चुका है और बहुत बड़ा समाज बन चुका है, और जिनको हुकूमत इस्तेमाल करती है, और ये इन गोबर भक्तों को समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या गंदगी फैला रहे हैं, जिसमें वो उनका खुद का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए इन्हें गोबर भक्त भी कहा जाता है, अंधभक्त भी कहा जाता है, पागलों का टोला भी कहा जाता है, या आतंकी टोला भी कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बेचारे जिसका भी विरोध करते हैं उसका सितारा चमक जाता है, वो और ज़्यादा फेमस हो जाता है, उसको और ज़्यादा तरक्की मिलती है। अभी आप देखें, इन्होंने शाहरुख खान का विरोध किया, और शाहरुख खान के विरोध पर इतना उतरे कि इनका एक पागल ये कहने लगा कि शाहरुख खान को जिंदा जला दो, और अगर मुझे मिले तो मैं जिंदा जला दूंगा। और उसने आगे बढ़कर यह भी कहा कि ठीक है, अगर मुझे नहीं भी मिला शाहरुख खान, तो अगर किसी दूसरे ने भी जिंदा जला दिया तो मैं उसका केस भी लड़ूंगा, यानी उसकी हेल्प करूंगा, उसकी मदद करूंगा। और इस पागल का नाम है महंत परमहंस। जी हाँ, आपको मालूम होगा ये कितना बड़ा ढोंगी है, या कितना बड़ा डुप्लीकेट है। इससे पहले इसी पागल ने, जिसे परमहंस कहा जाता है, महंत, ये लोग लफ्ज़ महंत कहलाने के लायक नहीं है, पुजारी कहलाने के लायक नहीं है, गुरु कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि महंत, पुजारी और गुरु वो नहीं होता है जो नफ़रतें फैलाए। महंत, पुजारी और गुरु और संत ये तो अमन के पुजारी होते हैं, अमन के पैगंबर होते हैं, अमन को, शांति को, एकता को, प्रेम को फैलाने वाले होते हैं। लेकिन ये जो अपने आप को महंत कह रहे हैं, या गुरु कह रहे हैं, या पुजारी कह रहे हैं, या संत कह रहे हैं, इनमें कई ऐसे हैं जो अपने आप के आगे संत, महंत और गुरु और पुजारी लगाते, ये सब आतंकियों की ज़बान बोलते हैं। अब आपको याद होगा कि इससे पहले इसी ने जिसने ये कहा कि शाहरुख खान को जिंदा जला दो, ये वही ढोंगी बाबा है जिसने इससे पहले ये कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा, यानी पानी में डूबकर मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा, ऐसा ऐलान इसने किया था। मगर न हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बना, न ऐलान हुआ, न इसकी इच्छा पूरी हुई, न इस झूठे ने अपना वादा पूरा किया। इसने कहा था कि अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो मैं जल समाधि दे दूंगा, पानी में डूबकर मर जाऊंगा। हम सब इंतजार करते रहे कि चलो कम से कम एक नफरत फैलाने वाला तो कम हो जाएगा, खुद ही अपने आप मर जाएगा। मगर यह ढोंगी मरा नहीं, इसने जल समाधि ली नहीं। और अब ये वही ढोंगी है जिसने पहले ये कहा था, और अब कहता है कि शाहरुख खान को जिंदा जला दो। और अब ये भी धमकियां मिल रही कि अगर फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तो थिएटर को भी आग लगा देंगे। तो खैर, बड़ा जबरदस्त अंदाज में भगवधारियों ने, या यूं समझिए कि इन जैसे लोगों ने फिल्म पठान का विरोध किया, और फिल्म पठान के जरिए से शाहरुख खान का विरोध किया। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीब बात है,
भगवा ड्रेस किसने पहना? दीपिका पादुकोण ने पहना। तो विरोध दीपिका पादुकोण का होना चाहिए था, लेकिन विरोध हो रहा है शाहरुख खान का, विरोध हो रहा है शाहरुख खान का। तो अब ये भी एक अलग बात है कि ये भगवाधारी बेचारे जिसका भी विरोध करते हैं उसके किस्मत के सितारे चमक जाते हैं। जी हाँ, उसके किस्मत के सितारे चमक जाते हैं। इन्होंने दीपिका पादुकोण को निशाना बनाने की कोशिश की होगी, हालांकि किया नहीं, मगर दीपिका पादुकोण भी इसमें निशाना बनी, उसको भी ट्रोल किया गया। तो बेचारी दीपिका पादुकोण के इतने जबरदस्त सितारे चमके कि फीफा वर्ल्ड कप के नुमाइश के लिए आपने देखा होगा कि दीपिका पादुकोण दुनिया के सबसे बड़े महंगे मैच में नजर आई, और फाइनल मैच के बाद में दीपिका पादुकोण का वीडियो, वो तस्वीरें आपने देखी होगी कि दीपिका पादुकोण जो है बाकायदा फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग कर रही है, नुमाइश कर रही है। तो दीपिका पादुकोण के सितारे चमक गए, और फिर गोबर भक्तों को बताया गया कि ये कितने ऊंचे मकाम पर पहुंच गई तुम्हारे विरोध की वजह से, यानी तुमने विरोध किए तो सितारों के सितारे और ज्यादा चमक जाते हैं। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि अजीब चीज है कि अब इन्होंने शाहरुख खान का विरोध किया, हालांकि शाहरुख खान के विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो शाहरुख खान ने भगवा ड्रेस नहीं पहना है, और पहनाने वाले कौन कौन है, फिल्म के मालिक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, फाइनेंसर कौन है, पूरी 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 टीम होती है, उन सब का विरोध होना चाहिए था। लेकिन इनको तो चाहिए गंदगी फैलाना, तो गंदगी फैलाने के लिए विरोध जताया किसका? शाहरुख खान का। लोगों ने भांप लिया कि ये तो बेचारे किराए के टट्टू है, किराए के टट्टू होते हैं सब, किराए के टट्टू है। इनको इनके आका ने कहा कि भाई वो चाइना का मसला ज़रा बहुत टेढ़ा चल रहा है, हम पर हमले किए जा रहे हैं और हमारी निंदा की जा रही है, और हम चाइना पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आका ने, ये पूरी ट्रोल आर्मी है, आका ने कहा ये बायकॉट आर्मी है, आका ने कहा छू, ये बेचारे निकल गए विरोध करने के लिए। लेकिन इसमें दो चीजें हो गई, एक तो इनकी ही पोल खुलती चली गई, क्योंकि इन्होंने भगवा ड्रेस पहनकर जितने गुल खिलाए हैं वो सारी वीडियो सामने आने लगी, जिसमें बीजेपी के नेता भी सामने आ गए कि इन्होंने भगवा ड्रेस में पहले क्या क्या गुल खिलाए हैं, कैसे कैसे नंगे गाने गाए। तो एक तो वो बदनामी इनकी हो गई, और दूसरे ये हुआ कि जनाब शाहरुख खान का विरोध किया, तो शाहरुख खान की फिल्म तो हिट होना ही होना है। अब शाहरुख खान दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हो गए, और हिंदुस्तान के ये पहले अदाकार ऐसे हैं जिनको दुनिया के 50 अजीम बड़े कलाकारों और बड़े अदाकारों में शामिल किया गया है। वो अकेले हिंदुस्तान से है शाहरुख खान। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनाब अंधभक्तों का मामला ये है, गोबर भक्तों का मामला ये है कि बेचारे जिसका विरोध करते हैं उसका सितारा और चमक जाता है। और यही हुआ शाहरुख खान के साथ कि शाहरुख खान का इतना ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है, और इसी बीच शाहरुख खान दुनिया के 50 अजीम बड़े अदाकारों, कलाकारों और आर्टिस्ट में इनका शुमार हो गया, और अकेले यही है हिंदुस्तान के, दूसरा किसी और का नाम नहीं आया, वो अदाकार का नाम भी नहीं आया जो बेचारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कभी पत्रकार बनकर इंटरव्यू लेता है कि मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या डायरेक्ट खाते हैं या लिक्विड खाते हैं, आम आप कैसे खाते हैं। तो उन अदाकारों का नाम दुनिया के बड़े अदाकारों में नहीं आया, बल्कि अंधभक्तों ने, गोबर भक्तों ने जिसका विरोध किया वह है शाहरुख खान। और शाहरुख खान का सितारा ऐसा चमका कि अंधभक्तों की दुआ ऐसे लगी कि शाहरुख खान दुनिया के अजीम 50 अदाकारों में आ गया। चलिए आइए, और उसी शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी दी गई, और महंत परमहंस ने शर्अंगेजी करते हुए ये भी कहा बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान को कि फिल्म जिहाद, ये लोग लाते कहाँ से क्या मालूम, लेकिन इसी में इनको इस्तेमाल किया जाता है। कभी लव जिहाद लाया तो अब आ गया फिल्म जिहाद, तो इन्होंने किंग खान को फिल्म जिहाद कहा
कि खान की फिल्म को, फिल्म पठान को फिल्म जिहाद का, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने जितनी बेचारे ट्रोल आर्मी हैं और बाइकआउट आर्मी है, इनके पिछवाड़े में ज़बरदस्त आग लगा दी। एक तरफ से दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप की नुमाइश करती हुई नजर आई और दूसरी तरफ शाहरुख खान को दुनिया के 50 बड़े अदाकारों में शामिल कर लिया गया है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।